हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा लगातार 5-7 दिन से लगभग सभी पोस्टों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और ये कल ही की डेट के अंदर एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ है। और जानते हैं पोस्ट की क्या योग्यता है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हो और एलिजिबिलिटी लिस्ट कब आएगी और आपका एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है और साथ ही साथ सिलेबस क्या रहने वाला है। सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें तथा अपने साथी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि साउथ सेंट्रल रेलवे का ये नोटिफिकेशन है, सॉरी, और डिविजनल रेलवे मैनेजर, रेल विकास भवन पर्सनल ब्रांच और पट्टी भूप्रीम गटर डिवीज़न का ये नोटिस है और ये 23/10/2025 का नोटिफिकेशन मतलब कल की डेट का ही है। और गटर डिवीज़न के रिलेटेड जितने भी है उनका है। और सब्जेक्ट की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जो 33% प्रमोशनल कोटा फ्रॉम ग्रुप डी एंड ग्रुप सी to be filled by the calling volunteers from all department except account and RPF of गंटूर डिवीज़न। मतलब इसका सिंपल से मैं बात करूं तो जो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है लेवल 2 की, उसको जो प्रमोशनल कोटा 33% है वो ग्रुप डी और ग्रुप सी के जो एम्प्लॉई है उनके द्वारा इसको भरा जाना है। और जितने भी इसके ऑल डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट जो सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं 1/3 में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अकाउंट और आरपीएफ के हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, गड्डूर डिवीज़न के कैंडिडेट। आगे देखते हैं। देखिए पोस्ट है कितनी कितनी आई है, पोस्टों के बारे में जानते हैं। देखिए 7 CPC के अंदर गंटूर डिवीज़न स्वाति से ये सेम बात है। देखिए पोस्टों की टोटल बात करें, टोटल 6 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी काफ़ी कम है, आप मान सकते हो। जनरल की 4 वैकेंसी है, SC की 1 है, ST की 1 वैकेंसी है। OBC की नॉर्मली वैकेंसी जनरल के साथ ही इंक्लूड होती है। और जो जनरल की वैकेंसी है उसके साथ एक वैकेंसी है जो रिजर्व रखी गई है, जो PWD के साथी है उनके लिए। और देखिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10वीं और 10वीं नहीं है, एलिजिबल कैंडिडेट इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। मैट्रिकुलेट ये है। सर्विस कंडीशन और एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो ग्रुप डी के एम्प्लॉई है जो 2 साल की रेगुलर सर्विस को कंप्लीट कर चुके हैं रिलेवेंट ग्रेड के अंदर, और वो 23/10 मतलब जो नोटिफिकेशन की डेट है उसी डेट तक अगर आपको 2 साल रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन किए हुए हो गया है और अकाउंट और आरपीएफ के अलावा आप किसी भी पोस्ट पर हो तो आप इसमें लिए एलिजिबल जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। और प्रमोशन पीरियड इंट्रोड्यूसिंग वेदर स्टाफ जनरल OBC इन फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। सभी पोस्टों के जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जनरल असिस्टेंट जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है वो गंटूर डिवीज़न के ये सारे पोस्टों के जो लोग हैं वो एलिजिबल है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। मोस्ट ऑफ ग्रुप डी के एम्प्लॉई है वो ही लेवल 2 में जाते हैं क्योंकि वो उनका लेवल 1 रहता है। लेवल 1 से लेवल 2 में प्रमोशन के लिए पोस्ट काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। और जो सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश होगी उसके अंदर भी आपका होना चाहिए। जो ट्रैक मेंटेनर हो गया, असिस्टेंट हेल्पर हो गए, ऑल डिपार्टमेंट के जैसे असिस्टेंट पॉइंटमैन, वाइसमैन, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सारे जो है वो है। इसके साथ पॉइंटमैन प्रमोशन एग्ज़ाम नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एबो सेट पोस्ट। जो इसके अलावा जो ये स्टाफ है ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इनके लिए अलग से वो है वैकेंसी है वो निकलती है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको पता है मार्च 2025 के बाद जितनी वैकेंसी है वो CBT एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड कंप्यूटर या टैबलेट पे होने वाली है। और स्क्रूटनी फॉर्म सर्विस रिकॉर्ड सब कुछ देखा जाएगा और मिनिमम 50% मार्क आपको क्वालिफाई होने के लिए लाने पड़ेंगे। और SC ST के लिए 40% मार्क इन्होंने रखे हैं। ये हो गया। और सिलेबस है वो इन्होंने बोला है कि हम बाद में जारी करेंगे। और प्री सिलेक्शन की कोचिंग की बात करें तो ये SC ST के साथियों के लिए नॉर्मली 3 से 4 वीक की जो ट्रेनिंग होती है वो कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद ही आपका इसका एग्ज़ाम है वो हो पाएगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोसीड्यूर ऑफ सीपीडी मोड एग्ज़ाम की बात करें। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए एग्ज़ाम 100% ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर पे या टैबलेट पे आपका पेपर होगा और पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन हैं वो ऑप्शनल रहते हैं और ये ऑफिशियल जो राजभाषा है उससे रिलेटेड रहते हैं। और आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करते हैं। अगर 100 से ज़्यादा आप अटेंड करते हो तो फर्स्ट 100 क्वेश्चन है वो ही एवोल्यूशन के लिए माने किए जाएंगे। देखिए राजभाषा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों का वीडियो है जो यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमें ले सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इन्होंने हटा दिया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो इनकी ऑफिशियल साइट है, इन पे डाला गया है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और सिंपल पेपर है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा आपके साथ। और डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 3rd वीक ऑफ दिसंबर इन्होंने डेट ऑफ एग्ज़ाम रखी है। जब तक आपका जो SC/ST के कैंडिडेट है उनका जो प्री सिलेक्शन कोचिंग होता है वो भी हो जाएगा और बाद में इनका एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर आपका रहने वाला है। और ये पैनल किस हिसाब से तय होगा वो इन्होंने दिया है। जनरल के 50% मार्क, SC/ST के 40% मार्क होने चाहिए और आउट स्टूडिंग कैंडिडेट है सिक्योर 80% एंड एबो 10 सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है तो मार्क आपको अच्छे लाने पड़ेंगे। इसके बाद है स्किल टेस्ट, आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कैसे क्या होने वाला। देखिए ग्रुप C पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल ग्रेड है तो ग्रुप D का स्टाफ है तो रिकॉर्ड टाइपिंग स्पीड है उसको पास करना इनको ज़रूरी होता है। तो टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट यानी 30 BPM होनी चाहिए और हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्वालिफाई इसको क्वालिफाई नहीं कर जाएंगे उनको इसके लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। और जो जितने स्टाफ हैं उनको इसके लिए फॉर्म भरने के लिए इनको नोटिस बोर्ड वगैरह वो दे दिया है। और शेड्यूल की बात करें तो 23 डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो 23/10/2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सुपरवाइजर के पास 3 नवंबर तक आप फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म गुंटूर डिवीज़न के जो DPO सर है उनके पास जमा करवाने हैं वो 6 नवंबर तक जमा करवाना पड़ेगा। और 3rd वीक ऑफ दिसंबर के अंदर आपका वैसे ही एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पे आप इसको जाके देख सकते हो, इसका नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये इन्होंने ऑफिशियल साइट दे रखी है तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ जाके भी देख सकते हो। और इसके बाद है जो आपका परफॉर्मा है फॉर्म का, वो फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। और ये परफॉर्मा रख रखा है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का लेवल 2 का। यहाँ पे आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। यहाँ आपकी डिटेल फिल करके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो इसके साथ सबमिट करने हैं। इसके बाद आपके सुपरवाइज़र के पास आपको फॉर्म सबमिट करवा देना। ये डिक्लेरेशन है, इस पर आपके साइन वगैरह है, सीनियरिटी वगैरह सब भर देना है। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट। और सिलेबस का अलग से आपको वीडियो अपलोड कराने की कोशिश करूँगा। और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।